उसी देश नगर की राजा ध्वज से दोस्तों स्टार्ट होती है। इधर राजा ध्वज की सीन लेकर आ रहे श्रीमान हंसराम उर्फ हाकिम एंड गुजरिया संचालक जी खिरिया मिस्त्री की तरफ से राजा ध्वज की सीन को अदा करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो पहली सीन चालू, शुरू, स्टार्ट। और भैया के लठिया दे दो आए है विपिन भैया, निवेदन है आपसे। असम में आना चुवन लगो है, ढोल के ऊपर चोते दमादम काय बोलो कर दियो। हेलो, चलो भाई सीन स्टार्ट। इधर राजा ध्वज के पास एक भैया लठिया ला दे विपिन भैया। हाँ, घर के रात चुवन लगत यार। चलो राजा ध्वज से चालू, शुरू, स्टार्ट। टाइम तो देखो भैया, बताना के लिए क्या करना है। ढोला कर दियो कहाँ लेगा हो जाए। हेलो, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे साथियों ने कहानी डाली है हंसमगढ़ संग्राम उर्फ मौसी आशिक प्रथम वनवास। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खात, अति को भूलो सही जना की डाल पात से जाए। नारी निंदा जन करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे की ध्रुव प्रहलाद। पर नारी पर छुई मत लगाओ अंग, और रावण से योधा मरे कि पर नारी के ऐसी शान बनी नरवर की, और शोभा बरन कछु करी ना जात। एक एक घोड़ा एक हाथी बंधो हुआ सब रैयत के द्वार। और ऐसी शान भाई बनी नरवर की, शोभा बरन कछु करी ना जात।
राजा ध्वज ने एक सरोवर ताल की रचना की है। नरवर धाम के अंदर सरोवर ताल को खुदवाया गया और उस सागर में पानी नहीं निकला है। महाराज ध्वज को बहुत बड़ी चिंता हो गई। मेरे प्रेमियों, अगर कोई मनुष्य तालाब बगीचा इन चीजों का निर्माण कराता है और उसका फल नहीं उसमें प्राप्त होता है तो उसे बहुत बड़ा उसके दिल पर पूछो क्या स्थिति है। महाराज को बहुत बड़ी चिंता हो गई। काशीपुर से विद्वानों को बुलवाया गया। विद्वानों ने बतलाया है कि राजन हंसमगढ़ को कोई वीर जाए, हंसों का जोड़ा लाए, इस सागर पर वो जोड़ा आवाज करेगा किलकोर कर तो पानी अवश्य निकलेगा। महाराज सोचते हैं कि हंसमगढ़ के लिए कोई सूरवीर जाएगा, वो हंसों का जोड़ा लाएगा, इस सागर तौल पर छोड़ा जाएगा तो पानी इसमें निकलेगा। इस कार्य के लिए क्या विचार करना चाहिए? मंत्री की सलाह लेना चाहिए। अबे नौकर, ड्योढ़ी बाण, कहाँ ड्यूटी है तुम्हारी? ड्यूटी कहाँ है? चौराहे दूध पकड़ना है। बदतमीज कहीं के, कैसे बोलते हो? अरे अपन के सुबह सुबह के टाइम है, जाओ जितने दूधिया निकले दूध पकड़ो। अच्छा, मैंने मारा दूध पकड़िया, एक डिब्बे में पानी और एक डिब्बे में दूध था। दूध वाले का महल तरफ भेज दिया, पानी वाले का चालान कर पीली भेज दिया। अच्छा काम किया है। अच्छा चाटा ये राज दरबार है। पहली बात तो समय से ड्यूटी नहीं करते हो तुम। तुम्हारी ड्यूटी गेट पर दरबार में है, तुम साले वहाँ चौराहे पर ड्यूटी लगाए अपन गई चौराहे भाई जले दूधिया निकले वो दूध चिक करो जले। मैं समझता हूँ। हाँ समुंदर है वो, समुंदर नहीं बड़ी है। क्या कहा? ये राज दरबार है, यहाँ आया जाया करो,
हंसी मजाक गेट पर रख दिया करो। एक अब ना बोले, अब खाली इशारा करें। इशारा करोगे और जुबान है, मुख किस बात के लिए है? बोलबे ना करें। बोलना तो है, अच्छी बात बोलो। खराब कौन बात? अभी मालूम होगा खराब अच्छी। मुलाजिम जी बेबी। कहाँ चले? खींच दूंगा तुम्हारी। हमारी राज्यसभा में सब सुनसान है, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस समय, क्या होना चाहिए क्या नहीं। हम साले सलाह मशविरा के लिए तुम्हें बुलवाया और तुम ऊट पटंग बात कर रहे हो। मुंशी जी। जी मैम। तुझे क्या हो गया? ये क्यों हाथ हिला रहे हो? इसको हिला हो रहे हो। अब मरिया वहीं पर उठेगा, जाओ। तुम्हारा कान उखाड़ कर हथेली में रख दूंगा, समझते हो? पागल कहेगा। मेरी बात को सुनो, विद्वानों ने बतलाया है हाँ हंसमगढ़ को कोई भी जाए, हाँ हंसों का जोड़ा लाए, हाँ इस सरोवर ताल पर छोड़ा जाए, हाँ। पानी अवश्य निकलेगा। पानी तुम्हारे निकलो ना भाई, तालाब हम तालाब हम। तुमने फरुआ तुम्हारी मैं फरुआ गई थी, हमारी बिलचा चलवाया तो तालाब में पानी ना निकलो। तुम्हें आनंद आ रहा है? आनंद को हमारे जा मालूम है महाराज, कुछ हमारी सलाह ले लेते तो हो जगह तुम्हारे पानी आ जातो तालाब हम ना। कैसे बोलता है पागल? पहले बोलने का ढंग और अकल सीखो, कैसे बोला जाता है। महाराज देखिए एक काम करो। क्या? तुम वहाँ बोरिंग करावो, बोकी डरवाओ। ये बोरिंग बोकी की बात है। अरे जैसे तालाब अपन खुदवाओ पानी ना निकत, अब देख लो का पता हो जमीन में पानी हो या ना, तो ऐसा नहीं है। बोरिंग करवाओ, समर शहर वाली जहां मोटी बोकी डरवाओ, अगर पानी हुई तो निकलिए। बात कर रहा है, पहले मेरी बात सुन। हाँ विद्वानों ने बतलाया है हाँ हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा आएगा, हाँ इस सरोवर ताल पर छोड़ा जाएगा, हाँ महाराज पानी अवश्य निकलेगा। जी मैम। बदतमीज कहीं का साले, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ। दिमाग खराब कर दिया साले। यहाँ आइए आइए, क्या काम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमें मालूम तुम हमारे हमसे बिना काम करवाए तुम्हें रहो नहीं जाती। ड्यूटी करते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ अब काम करिए करी, अब कहाँ होगा कि हमारे काम का तो तुम देत क्या हराम थोड़ा तो खा लिया। मुंशी जी। जी मैम। तुझे क्या हो गया साले? हमारी नक्शेबाजी है। नक्शेबाज के बच्चे। यहाँ से अभी अभी डुबकी लगवाओ। गुड्डी पैदा गए हैं, मैं क्या कहा? क्या गुड्डी मैं क्या गए? अरे गुड्डी नहीं, हम डुबकी लगवाओ। डुबकी लगवा भाई, सारे शहर में ढिढोरा पिटवाओ इस बात का। है? मैं कहता अभी बता रहा हूँ। बताओ। डुबकी उठाओ पहले। हाँ बताओ। मुंशी जी। जी मैम। तुम्हें क्या हो गया? अब लागे माता जी लहंगा पलटी जाती, तुम्हारी जी भी कटवा देंगे सुबह। तो फिर हम आया न करी करो। यही तो चाहता है तू। अबे तुम गंदी बात हो जाओ करो, हम कहीं आई है तुमको जो मांगा दिखा। मुंशी जी। हाँ जी मैम। काट दिया जाएगा, समझते हो? भगा देंगे तुम्हें।
बजाए दियो हरियाणा जिले दे मुंशी जी जी मैम पहले आज ना मुदा निकल जाता अब ना गई महाराज क्या है अब ऐसा करो अब तुम जाओ लेटो हम लेटे या बैठे इस बात से तुम्हें कोई लेन देन नहीं है। तुमको जितना काम सौंप रहा हूँ अब तो उस कार्य को देखना है तुम्हें। अब तुम्हारी दम चलने लगे मात मात क्या? हाँ हमें मालूम है वो क्या मालूम हो गया? अब थोड़ा खाता लो बात मरियो मुंशी जी जी मैम तू साले हाथों से मरना जाओ किसी दिन और क्या माते माते थक जाइयो फिर गांव वाले से मरवाने लगो फिर दरबार में ड्यूटी लगाओ और कोई शूरवीर आए तो फौरन हमें सूचना देना। ठीक ठीक हम तक तो कोई ऐसा चबी जाए दोबारा लौट गया भाई ना। मेरे दोस्तों महाराज राजा ध्वज के दो रानियां थी सती लज्जावती और सती मैनावती। लज्जावती के दो पुत्र जौहर सिंह भंवर सिंह और मैनावती के प्रथम कुमार अकेला पुत्र। आज लज्जावती जब सारे नगर में इस बात का हलचल हुआ है अपने बच्चों को महल में बुलवाती है और कहती है बेटा इस कार्य को आप ही करो क्योंकि प्रथम करेगा तो वो तो अकेला है वैसे भी आधी गद्दी का मालिक है और इस कार्य को उसने सिद्ध किया तो राजा हो जाएगा तुम कौड़िया गुलाम रहोगे। देखिए कहानी में क्या हो रहा। इधर दोस्तों लज्जावती किस प्रकार से कहा खड़ी है सदघंटा धौरा के ऊपर देख रही है कि आज हमारे महाराज डुग्गी पिटवा रहे हैं तालाब के खातिर में। आज किस प्रकार से आती है और क्या काम करती है सी चालू शुरू स्टार्ट से लगाओ। मेरे भाई को कहा गया है सौत बुरी है चून की और साझे का काम कांटो बुरो करील को और बदरी का काम। देखिए कहानी में क्या हो रहा है। एक कहानी परिवार के ऊपर समझने की बात है ध्यान दीजिए। हाँ मेरे बेमियों आज मेरे कानों में झनक पहुंची है कि मेरे महाराज यहाँ डुग्गी पिटवा रहे हैं कि जो मेरे महाराज ने एक तालाब खुदवाया है पानी नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि जाओ ऐसा कोई वीर हो जो यहाँ सोवर ताल में जो है पानी निकला सकता है बीरा रखवाया है जो हंसों को जोड़ा लाएगा तो उसको आधी राजपाट गद्दी हम लिख देंगे। लेकिन आज मेरे दो पुत्र हैं जौरा भौरा। अगर एक पुत्र जो है मेरी बहन का मैनावती का उनका एक ही पुत्र है अगर वो उनके पास राजपाट चले जाएगा तो हम किस लायक एक नौकरानी बन के रहूंगी मेरे पुत्र एक नौकर बन के रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होने देंगे अपने पुत्र को बुलवाऊंगे और वहां से हंसों का जोड़ा मंगवा कर एक सोवर ताल पर ही अवश्य चढ़वाएंगे पानी अवश्य निकलेगा। लेकिन ये राजपाट नहीं अपने जाने दूंगी। सुनो अरे एक सखी ब्रज सैन करी और है जो नरी जाई के बाद पहुंच गई
कली पई हाथ करो कान है घुमाई के बाकुरी बात आए सखी देखे किसा पर कहूँ मुझको काई के हंसी हंसी के कहे मेरे प्रेमियों ये बीरा लटका हुआ है जिस टाइम से मैंने बीरा को सुना है मेरा कलेजा ढाल गया है क्या तेरा राजपाट वो सौत के पुत्र के नाम चला जाएगा तो हम लोग किस लायक नहीं रह जाएंगे ना मेरे पुत्र रह जाएंगे ना मैं रह जाऊंगी एक नौकरानी बन के मैं रहूंगी नौकर बन के मेरे पुत्र रहेंगे हांसों को जोड़ा अपने पुत्र से मंगवाऊंगी सुनो अब ये बोलाई बोला गई कैसे कहलर पर के दरम्यान अब ये भेज गई अंतर महारानी जी मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की। तुम यहाँ से जाओ। कहाँ के लिए? जो मेरे बेटा जोरा भरा है। अच्छा अच्छा। उनको बुला कर लाया मेरे सामने। कहना आपकी माँ ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। चलो जैसे आज्ञा है, आप ठहरो, ऑफिस जाते हैं, तुम्हारे दोनों पुत्रों को आपके सामने बुला कर लाते हैं। बिल्कुल बुला कर लाइए दोनों पुत्र को। कहना आपकी माँ ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। आप बैठो। ये दोस्तों वही कहानी चल रही है कि सौतेली माँ जिसकी अगर माँ खत्म हो जाए, अगर सौतेली माँ घर पे आ जाए तो वो क्या काम करती है, ये किस्सा सुबह तक आपस में दिखा कर जाएंगे। इधर रानी ने कहा है, ये रानी लज्जावती है, इनके दो पुत्र हैं और एक रानी है मैनावती जो ध्वज की स्त्री थी, यानी राजा प्रथम की ये मौसी है। क्या काम करेंगी आगे आपको दिखाया जाएगा। दोनों पुत्रों को बुलाती है राजपाट के खातिर में।
आज नौकर चल लेता है, जौरा और भौरा दोनों वो बेटों को बुलाकर लाता है, कहेंगे कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बुलाया है, चला जी बाजा मास्टर। और कभी गन्ना कटा लिया और कभी छिड़का धरा लिया, ओ भैया रे, पर उसमें अमिया डला दिया, पैसा छिड़का बना दिया। गन्ना कभी बो न सकेंगे, खेती कभी कर न सकेंगे, परिचिना आने की खातिर गन्ना कुल्हुआ पे डरा दिया, परिचिना आने की खातिर गन्ना कुल्हुआ पे डरा दिया। ओ भैया गन्ना ओ परिचि, ओ भैया रे, और खेती पटका उठा दिया, दफा का कैसा सिला दिया। और सब कुछ भुला दिया रे, वफा का कैसा सिला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। बेटा भंवर सिंह, कहो मंत्री जी, फाटक की ड्यूटी छोड़ के कैसे आ गए हो? क्या खबर लेकर के आए हो? बेटा भंवर सिंह, हम इसीलिए आए हैं कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बुलाया है मेरी माँ ने मुझे बुलाया है और तुम्हारे छोटे भाई जवर सिंह को भी बुलाया है। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। जी। ये बात नहीं बताई, क्या काम है, किस वास्ते याद किया है? भाई काम अपनी अम्मा बुझे चले। कोई बात नहीं मंत्री जी, ठहर जाइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आइए। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए क्या राजपाट की खातिर में मेरी माँ ने देखो किस लिए बुलवाया है, और चाचा जी ने नगर भर में नर्मधाम के अंदर इस बात की ड्यूटी लगवा दी है, डिंडोरा पिटवा दिया है, तालाब में पानी नहीं निकला इस वास्ते। जो कोई हंसगढ़ के लिए जाएगा, हंसों का जोड़ा लाएगा, राजपाट के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज मेरी माँ ने विचार किया है कि मेरे दोनों पुत्र हैं, अगर राजा प्रथम चले गए और मैनावती के लाल अकेला था, इसलिए उसने मन में विचार किया अगर ये चला जाएगा तो आधा राजपाट था उसका है, और ये चला जाएगा तो सारा राजपाट उसी का हो जाएगा। इसलिए मां मुझे याद करती है। सुनो और समझो, राजा आज जबर सिंह कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। तो आकर दर्शन दीजिए कार में चित चोर, अब पाट निहारू इस तरह ढोल की जैसे चंद चकोर। तय रही मन आपनों की नो चारु चकोर, अब निसी बासर लागे और है नक्कर ची कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हरणी संकटा कष्ट नष्ट करु मात, अब भुवन तुम्हारे लागुरा तह तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब, अब दास जान रक्षा करऊ हम करत कथा प्रारंभ। मेरे दोस्तों, आज देखिए जबर सिंह अपनी माँ के कहने से किस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। अरे एक समय है गढ़लंका पति, जौन जाय के हरि राजा राम की रानी। के नंदन तब को
चढ़े पवन के पुत्र भय अगमानी बांधी कंगूर लगूर चढ़े लंका चरिया थर
भैया लिखना मत आए हैं हमारे भैया मगरे लाल गुरु जी 10 रुपया मुझे इनाम में दिए हैं, लिखे नहीं जाएंगे पलटी उससे धन्यवाद। पहुंच गए अब बगला कैसे बगला के दरना अब देखिए सूरत बड़े भाई कैसे बंगला के दरना हम सात कदम से उन्नति करेंगे बिरन कौतिल कोशिश अरे कमाए मुना मई चल बाढ़ई छोटे भैया पढ़ती हाई परिवार अरे कार दया टट गो कहन रबर मई छोटे भैया तिलकिया बताई रहे बात ठहर जाइए छोटे भैया देखिए आज माँ ने याद किया है, मंत्री जी ने बात बताई है कि दोनों भाई साथ साथ आओ महल के अंदर, पता नहीं माँ का क्या कार अटक गया, इस वास्ते मुझे किस वास्ते बुलवाया है। तो चलो अभी अभी महल के लिए अंदर चलना है, माँ से खबर पाना है किस वास्ते याद किया है। तो चलिए देर किसी बात की नहीं है, चल के माँ से थोड़ी बातचीत करेंगे ऐसे कौन सा कारण अटक गया है जो अचानक बुलवा लिया है। बहुत अच्छी बात है, चलो तैयार हो जाओ चलने के लिए। चला अब आस लगाई दैसी सकिलाई कैसे सकिलन रमिया अरे पकड़िया डगरिया पहंगई ललकी चिंता
नमस्कार है। नमस्कार है बेटा। मेरी माँ, आज तुमने किस वास्ते हम दोनों भाइयों को बुलवाया है? देखिए, कौन सा कार तुम्हारा अटक गया, किस प्रकार से याद किया है? मैंने इसलिए बुलवाया है, जो तुम्हारे चाचा जी हैं, हाँ? उन्होंने यहाँ डुग्गी पिटवा दी है। एक सर्वकाल खुलवाया है, हाँ? उसमें पानी नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि और कोई यहाँ से जाएगा, हंसों का जोड़ा लेकर हाँ? आएगा, इस सर्वताल में छोड़ेगा तो आधी राजपाट उसे हम लिख देंगे। लेकिन बेटा, मेरे दो ही पुत्र तुम हो, जो मेरी बहन जो है हाँ? मैनावती, उनका एक ही पुत्र है प्रथम, और उसके नाम ही सारी संपत्ति चली जाएगी। तो बेटा, मैं नौकरानी बन के रहूंगी, तुम एक नौकर की तरह रहोगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, तुम यहां से सीधे जाइए हंसमगढ़, वहां हंसम के जोड़ा लाइए, हाँ? और यहाँ सरोवर ताल पर छोड़िए। जब पानी निकलेगा तो घर का राजपाट होगा, उसका कुछ नहीं होगा, घर की राज चलेगी, घर की ही बात चलेगी। मेरी माँ, हम दोनों भाई अकेले जाएं? बिल्कुल नहीं, दोनों लोग जाइए, दोनों हंसमगढ़ से हंसों को जोड़ा लाइए, सरोवर ताल पर छोड़िए, तब पानी निकलेगा, घर का राजपाट हो जाएगा। मेरी माँ, इस बात में किसी की राय सलाह तो नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं, तुम यहाँ से सीधे चले जाइए, किसी की राय सलाह नहीं। जब मैं कह रही हूँ, मेरी सलाह से चलिए। मेरी माँ, आप जो कहोगी नवरधाम के अंदर वही करूंगा, तुम्हारा वचन कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, कोई घर के देश नरवर भी जान ना पाए। तुम यहाँ से जाइए हंसमगढ़ के लिए। फिर आहे 81 82 83 मगरेलाल गुरुजी दिलावलपुर निवासी। 10 रुपया कलम बदनाम देते, लिखा नहीं जाएगा पार्टियों से। धन्यवाद। लल्ला सीधे चले जाओ, तुम्हारा समय